प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर नगर, हर गांव, हर देश का परमेश्वर, हर जाति, हर कौम का परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर है वो अपने लोगों को, जो उसको हृदय से मानते हैं, हर दास्तव से मुक्ति दिलाना चाहता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। अब दास्तव का मतलब किसी के जहां नौकर रहना, गुलाम बनकर उसके टुकड़ों पर पलना। लेकिन परमेश्वर यहोवा जिसको भी दास्तव में रखता है, वो उसको बाद में उसी के ऊपर न्याय ठहरा देता है। देखा परमेश्वर कैसी अजीब युक्तियां निकालता है, कैसी अनहोनी बातें करता है, और मनुष्य ये सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को हर गुलामी और दास्तव से और बंधनों से मुक्त कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो आजाद कराएगा जब भी उसके लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, अपनी दुहाई दी, अपने मुंह से उसकी महिमा की, पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर। हालेलुया। और अपनी व्यथा बताई। व्यथा होती है अपनी हर तरह की मजबूरी, लाचारी, बेबसी, कमजोरी, मायूसी, दुख, दर्द, चिंता, फिक्र, हर बोझ, हर शैतानी बंधन। ये व्यथा की बातें जो है, जब हम परमेश्वर से कहते हैं, वो सुनता है और वो अपने लोगों को आजाद कराता है। और जिसके बंधन में वो होते हैं, जिसके दास्तव में होते हैं, वो उनके ऊपर उनको न्याय ठहरा देता है। तब वो उनके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। वो घुरे से निकालकर पतवंते लोगों में बिठाता है। घुरे का मतलब होता है गरीबी, कमजोरी, कर्जा, बीमारियां, नासमझी, ऐसी बातों से वो निकाल देता है, समझ देता है। अब देखिए, परमेश्वर को जब भी उसके लोगों ने पुकारा और अपने मुंह से अपनी व्यवस्था, यानी कि अपनी जो कार्रवाई उन पर हो रही थी, वो सारी बताई, तब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिलाया। परंतु उससे पहले जब मूसा, क्या हुआ मूसा को? मूसा को कुछ नहीं हुआ। छुड़ाने के लिए प्रार्थना करता था। मिस्रियों ने बहुत जुल्म और अत्याचार उन पर किए थे। ये लोग उनसे डर गए थे और मूसा को भी बुरा भला कह दिया था। हालेलुया। लेकिन वो मिस्री लोगों के हाथों से मरना चाहते थे। क्यों? या नहीं मरना चाहते थे, क्यों? ये बात, वो दो चिते थे, ना उधर ना इधर।
इधर परमेश्वर था, वो चाहता था कि अपनी धन संपत्ति जो भी है, कपड़ा बांडा जो भी छोड़ दो और उसके साथ चलो। लेकिन वो चाहते थे कि उनके पास मिस्रियों की जूठन बहुत बढ़िया मिलती है, उनको खाने का स्वाद बहुत बड़ा है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। तब उन लोगों पर जब जुल्म हुए, जब वो निकलने की तैयारी में थे, तब अपने लोगों को हर तरह का दुख और पलटा मिस्रियों से परमेश्वर ने दिलाने का वादा किया था। हालेलुया। और उसके लोग मिस्र के लोगों के द्वारा हर हाल में छोड़े जाएंगे, ये परमेश्वर का वादा था। हालेलुया। वहां से नहीं, वो उनके हृदय से भी निकलेंगे, यानी कि उनकी धन संपत्ति लेकर ही जाएंगे। अपनी 430 वर्ष की मेहनत की कमाई उनके हाथों से लेंगे और वो अपनी मर्जी से देंगे। ये बातें सोच रहे थे। उसके लोग मिस्र के लोगों के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, धन दौलत भी निछावर कर देंगे। इजरायली खाली हाथ या छूछे हाथ वहां से नहीं निकलेंगे, ये परमेश्वर का वादा था। बल्कि धन संपत्ति को लूट कर अपने साथ ले जाएंगे। लूटने का मतलब होता है कि अगर आप किसी बार पिस्तौल तान दे तो वो बेचारा सब कुछ आपके सामने दे देता है। और यहां तो परमेश्वर की आग थी जो मूसा की लाठी में समाई हुई थी। अब वचन को पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसका पहला वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा और वह उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। ये परमेश्वर का वादा था। निकालने की बातें अलग हैं, वो लंबी बातें हैं, क्योंकि इनको तो सारी जिंदगी 100 जन्म भी हम लेकर प्रचार करते रहे तब भी इनका कोई अंत नहीं है। अब देखिए, परमेश्वर ने मूसा से बातें करके उससे कहा, इजरायली जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंशी हैं, वो हमेशा उनके साथ परमेश्वर की बनकर बातें करता था। यहां से उसने कहा कि वो यहोवा के नाम से बातें करेगा, यानी कि वो जो भी काम करेंगे यहोवा के नाम से किया करेंगे। क्योंकि परमेश्वर को हर कोई अपनाकर परमेश्वर कह देता है, तब उसने उनको अपना एक नाम बता दिया कि आप जो काम करें आपको सामर्थ मिलेगी, आप इसी नाम से करें। वो परमेश्वर के रूप में उनको दर्शन भी दिया करता था। अब वो यहोवा के तरीके से, यानी अपनी युक्ति के अनुसार उनको दर्शन देगा और बातें करेगा। ये नई बात मूसा से परमेश्वर ने बताई थी। पहले यहोवा का नाम किसी काम के लिए नहीं, बल्कि ये बताया जाता था कि यहोवा परमेश्वर है। लेकिन अब उसके नाम से काम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं यीशु के नाम से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, तो निकल जाती हैं। पहले क्या होता था, यहोवा के नाम से ये काम होगा, वो हो जाता था। हालेलुया। बाद में उसने अपने पुत्र यीशु को सारा अधिकार दिया था। अब सुनिए, हर काम, आराधना, बलिदान यहोवा के नाम से किए जाएंगे। हालेलुया। सुनिए, जो हर आशीष से भरपूर था, ये नाम ऐसा है, भरपूर बरकतों से भी है, आशीषों से भी है, और हर एक ऐसी उस वस्तु से है जो मनुष्य के लिए जरूरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उनसे वादा किया कि वो तुमको यहां से गुलामी से निकालकर दुनिया के ऐसे इलाके में ले जाएगा जहां पर उपजाऊ भूमि है, दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फल बहुत अच्छा मिलेगा। इसीलिए उसने कनान की धरती को चुना था। तब वो धरती, उस पूरी धरती पर सबसे उपजाऊ भूमि थी। उसने कहा वहां के लोग बहुत ही
दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्ट, व्यभिचारी, हर पापों से भरे हुए हैं, उनको वहां से निकालकर तुमको वहां लगाया जाएगा। वचन में भी कहा है कि परमेश्वर एक अंगूर की बेल ले आया, अंगूर की जड़ ले आया, अंगूर की डाली ले आया, उसने वहां लगा दी और वो सारी धरती पर फैल गई। ये वही अंगूर की बेल है जो इजरायली लोग हैं, इब्राहिम, याकूब और इसहाक के वंश के हैं। ये सब वही अंगूर की बेल है जो कनान में लगाई गई थी और आज सारी धरती पर फैली हुई है। हालेलुया। अब सुनिए, कारण यह था कि मिस्र के लोगों को मुफ्त में दास मजदूर मिले हुए थे, नौकर मिले हुए थे, कारीगर मिले हुए थे। तब यहोवा ने उनका कराना और पीसना और पिटना सब सुना था, इसलिए उसने इनको इनाम के रूप में इनकी मेहनत का फल देने के लिए वादा कर दिया। आप पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 2 से 5 आयत तक। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वह परदेशी होकर रहते थे, मैं उन्हें दे दूं। इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं, उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। परमेश्वर सुनता है, सबकी बात सुनता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, इंतजार नहीं करते, भरोसा नहीं करते। वो वचन में कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा करो, उसके वचन पर विश्वास करो। ये बातें छोटी कहने में हैं, लेकिन जब हम कर लेते हैं तब हमको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की निगाह हम पर है, वो कान धर कर हमारी बात सुनता है। ऐसा नहीं है कि धरती पर अरबों खरबों लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हर पक्षी हैं, मछलियां हैं, जंगली जानवर हैं, सब हैं, वो सबको आहार समय पर देता है। ये वचन भी आपको हमने कई बार सुनाया, क्योंकि वो किसी को भूखा नहीं रहने देता। लेकिन जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं, घिर जाते हैं, फंस जाते हैं, टूट जाते हैं, तब हमारा मन बिखरने लगता है। परमेश्वर इस बात से क्रोधित नहीं, दुखी होता है कि उसके बच्चे उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो तब भी देता कुछ नहीं है जब तक हम वापस अपने भरोसे पर नहीं आ जाते। तब एक प्रसन्न होता है, धरती का सरदार जिसको शैतान कहते हैं, वो बहुत प्रसन्न होता है कि देखो सृष्टि के मालिक को मानने वाले लोग दुखी बैठे रो रहे हैं और वो उनकी सुनता नहीं है। परमेश्वर उसके काम में दखल नहीं देता। क्यों? उसको इसलिए रखा है कि वो तमाशा करे और लोग डुगडुगी बजाएं कि देखो हमने रोए, रोकर परमेश्वर से विनती की, उसने हमारी सुन ली, अब तू क्यों नाचता है? जा, तेरा यहां कोई काम नहीं है। ये परमेश्वर का घर है, यहां परमेश्वर का वास है, उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यीशु के लहू का रंग है इस जगह पर, खुशबू है, महक है उसकी, स्वर्ग दूतों से भरा हुआ। जैसे अयूब के आसपास बाड़ा लगा था, आपके आसपास भी छोटी मोटी शारीरिक बीमारियां आएंगी। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं, ये तब होता है जब हम उसके सुख सुविधा प्रदान जो करता है उसको तरीके से इस्तेमाल करें, उसके मार्गों पर चलें, उसकी बातों को सुने, उसके वचनों को अपने ऊपर ही नहीं सब पर लागू करने की सेवा करें। हालेलुया। जैसे गाड़ी के 2 पहिए जब तक बराबर ना चलें तब तक गाड़ी लाइन पर नहीं चल सकती। रेलवे लाइन कभी मिलती नहीं है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए उसके 2 पहिए होते हैं जिनको बीच में से जोड़ा जाता है। ऐसे ही बीच में परमेश्वर होता है, जैसे हम पति पत्नी आपके सामने बैठे। हालेलुया। अगर एक बीमार हो जाए तो दूसरा पहिया गाड़ी को जरूर खींचता है, लेकिन
उससे क्या होता है, गाड़ी धीमे चलती है, रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बीच में जोड़ बना हुआ है। हमने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। हमारी वाइफ थोड़ी बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने बड़े बड़े वहम डाल दिए थे कि किडनी है, सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट का वाल्व बंद हो गया है। हम बहुत परेशान हो गए। हर कोई अपने प्रोफेशन के हिसाब से बोलता था, ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। हमने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तेरे होते हुए, तेरे इस बनाए हुए शरीर में नुक्स कैसे हो सकता है? हमारी गलती के कारण हमारे अंदर परेशानी आ जाती है, दुख दर्द आ जाता है। अच्छे लोगों से परमेश्वर ने मिलाया, उनसे कहा, उसने बताया कि ये तो डेंगू बुखार था, आपने इसको निकाला नहीं, ये दर्द बना हुआ है। यानी कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। हमने परमेश्वर से झगड़ा किया। हमने कहा, अगर ये अच्छी नहीं हुई या तेरा संदेशा नहीं आया तो हम परमेश्वर तुझे छोड़ देंगे, हम तेरा वचन नहीं बनाएंगे। हम ये सच बोलते हैं। तब मुंबई से कोई हमारा पुराना मित्र था जो कभी जलंधर में आया था, वो पास्टर जी हैं, उनका नाम कैलाश भट्ट है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के द्वारा आपके लिए खुशी होती, संदेशा है कि पता नहीं क्यों आपकी तस्वीर और आपका नाम हमारे सामने बार बार आ रहा है, और परमेश्वर कहता है इनको वचन दे। जबकि हमें उसका कोई ख्वाबो ख्याल भी नहीं था कि वो हमको फोन करेगा। उसने मुंबई से हमको फोन किया, हालचाल पूछा कि सिस्टर जी बीमार हैं, चिंता मत करो, यशाया की पुस्तक में आपके लिए परमेश्वर ने वचन भेज दिया है। क्योंकि हम कहते थे हम बूढ़े हो गए हैं, 60 साल से ऊपर वो है, 70 साल से ऊपर हम होने वाले हैं, इसलिए हम घबरा गए कि इस उम्र में बीमारी एक दास्तव का रूप धारण करा देती है और परमेश्वर छुड़ाने वाला है, ये हमको विश्वास था। और इनको बातों को अनदेखा हमने नहीं किया, अनसुना नहीं किया। उसने फोन पर हमको बताया कि बार बार आप दोनों की सूरत परमेश्वर दिखा रहा है। हम बहुत हैरान हुए कि कभी उसने हमें फोन नहीं किया आज तक, लेकिन वो हमको जानता है, हमारी सूरत उसके सामने है। और देखिए, उसने सारी बातें हमसे कही, हमारे लिए प्रार्थना भी कर दी और हमको परमेश्वर का वचन भी बता दिया कि आपको परमेश्वर ने दातव से मुक्त कराने का वादा किया है, वो करेगा, चिंता मत करना। वो आपको, अगर बूढ़े हो गए हैं, वचन के अनुसार आपके बाल पक गए हैं, वो आपको अपने गोद में उठाए रहेगा। और देखिए, कहते हैं जिसका वो हाथ थाम लेता है उसको कभी वो छोड़ता नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब उसने ये वादा किया था कि आप भागोगे, दौड़ोगे, उछलोगे, कूदोगे, नाचोगे, गाओगे, परमेश्वर की महिमा बन जाओगे, महिमा बन जाओगे। इसका मतलब है कि जो लोग देखेंगे वो कहेंगे ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। लेकिन यहां जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हमें मिला वो हम आपको बताते हैं। यशाया की पुस्तक 46 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में पढ़िए आप ध्यान से। हम चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, जो भी इस वचन को सुनता है। हालेलुया, सुनिए। हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगा कर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म से ही लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। वो कहता है तुम्हारी उत्पत्ति से ही मैंने, क्योंकि हम
परमेश्वर को नहीं जानते थे। हम अपनी 50 साल की उम्र तक यीशु के बारे में नहीं जान सकते, जबकि हम पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड बच्चे। हमने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, हिंदुओं के, सिखों के, मुसलमानों के, सबके ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है वो सबसे अलग है। किसी और जगह में शांति नहीं है, केवल शारीरिक बल मिलता है, लेकिन परमेश्वर के पास आए तो शांति मिलती है, आत्मिक बल मिलता है। और परमेश्वर ने हमें अपने दास जेएन बाजवा के द्वारा चुना था, जिसको हम जानते भी नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर का वादा उस उत्पत्ति से है कि जब से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है वो तुमको गोद में उठाए रहता है। ये उत्पत्ति तब होती है जब हम यीशु में अपना नया जन्म ले लेते हैं। हालेलुया। हम अगर संसार में रहते हैं तो कोई बात नहीं, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, ये उसका दिया हुआ एक घर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार में हम चाहते हैं कि ये वचन हर एक जो इस वचनों को सुने उसके जीवन में पूरा हो जाए। हमारी पत्नी को तकलीफ, दुख है, दर्द है, लेकिन हम उसकी अब चिंता छोड़ दी है। क्यों? उसने दवाई भी भेज दी है, जो संसारिक दवाई। क्योंकि पौलुस भी कहता है अगर पेट में दुख है तो थोड़ा थोड़ा दाखरस ले लिया करो। इसलिए हम उसके मर्जी से ही जीवन जिएंगे, ये हमारा भी उससे वादा है। हम उसको नहीं छोड़ सकते, किसी तरीके से नहीं छोड़ सकते हम उसको। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं और आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे। पिता जी मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। हम आपको एक बात बताने वाले हैं कि लोग हमारे बारे में बुरी बातें कहते हैं, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, हम उसमें आशीष पाते हैं। हम हिंदू परिवार से हैं लेकिन हिंदू धर्म से नहीं है। हम पंजाब में सिख रीति से रहते हैं लेकिन हम सिख नहीं हैं। हम मुस्लिम ज्ञान रखते हैं लेकिन हम मुस्लिम नहीं हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम इस बात को दावे से ठोक कर कहते हैं, हम मसीह हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे बच्चे दोनों पास्टर हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।